अभी आपको बताने वाला हूँ कि इंडियन स्पिट्स डॉग के ना हेल्थ इश्यूज़ क्या आते हैं इसके अंदर। जैसे अलग और भी डॉग ब्रीड्स होती हैं, क्या होता है इनमें स्पेसिफिक हेल्थ इश्यूज़ कम आते हैं, लेकिन रिकग्नाइज़ करने पे हमें प्रॉपर हमें पता होना चाहिए कॉमन इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। जैसे ये ओबेसिटी हो सकते हैं, इनके दांतों में इशू आ सकता है, ठीक है। तो मैं आपको कॉमन इनके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको ये प्रॉब्लम्स पता रहें। जैसे ओबेसिटी, ये ओबेसिटी से जल्दी ग्रसित हो जाते हैं। ये अगर इनको एक्सरसाइज ना कराएं तो ये ओबीज हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, बैठे रहते हैं, हिलते भी नहीं हैं। तो और स्मॉल डॉग्स में क्या होता है, कई बार डेंटल प्रॉब्लम भी होती हैं बहुत ज़्यादा, इनके गम्स में डिजीज़ आ जाती हैं। तो रेगुलर ब्रशेस ये और इनके लिए डेंटल च्यूज़ आते हैं, वो इनको देने बहुत ज़रूरी होते हैं। इनकी स्किन क्या होता है दोस्तों, कई बार ड्राई हो जाती है। इनका जो थिक कोट होता है वो भी कई बार ना कई ह्यूमिड एक्सट्रीम वेदर, रेगुलर ग्रूमिंग ना करने की वजह से, शैम्पू ना करने की वजह से इनकी स्किन में डिजीज़ हो जाती हैं। अगर ये रेगुलर एक्सरसाइज ना करें तो इनके जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनको रेगुलर वो एक्सरसाइज करवानी बहुत ज़रूरी है, ताकि इनके जॉइंट्स में कोई दिक्कत ना आए। अगर ये दिन भर बैठे रहेंगे, ओवरवेट रहेंगे, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इनमें दिक्कत आने वाली है। इनके जॉइंट्स में भी, इनकी आँखों में भी, जो आँखों में भी कई इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो आँखों में इनकी कभी बार आपको रेडनेस वगैरह देखिए तो आप ध्यान रखना, इनकी आँखों में भी इन्फेक्शन हो सकता है, उसका केयर करना है। ईयर इन्फेक्शन भी हो सकता है, बट आपको रूटीन क्लीनिंग करनी पड़ेगी आइज़ की और ईयर्स की। इनके कानों में आप वैक्स ना बनने दें। और इनके ना थायराइड की भी दिक्कत हो जाती है कई बार, कई पेट्स के अंदर, जिससे इनको वेट गेन होता है, स्किन ट्रबल्स हो सकते हैं, और कई बार इन पे पैरासाइट्स भी लग जाते हैं। तो जो इनके थिक कोट है ना, उसको रेगुलर ब्रश कॉम से उसको ठीक करते रहें, ताकि इनमें इन्फेक्शन ना हो। रूटीन हम लोग डेली, जैसे अगर आप कई बार पार्क वगैरह ले जाते हैं तो इन पे टिक्स वगैरह भी लग सकते हैं, तो रूटीन चेकअप होना चाहिए अगर आप इनको घर से बाहर ले जाते हैं तो। और इनके पेट में इन्फेक्शन ना हो, इसलिए आपको इनको अनियन, गार्लिक ये चीज़ें नहीं खिलानी, जंक फूड नहीं खिलाना, और अनसेफ फूड इनको नहीं खिलाना, नहीं तो इनको वॉमिटिंग हो जाएगी, इनकी किडनी और लीवर भी डैमेज हो सकता है। अगर ये ओल्ड एज हैं तो इनको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करानी, कम एक्सरसाइज में ही ये मान जाएंगे, इनके लिए काफ़ी होता है। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको टाइम टू टाइम रेगुलर केयर करनी पड़ेगी, और रेगुलर चेकअप करवाना पड़ेगा पेट सेंटर पे जाके, ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना आए। और प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है, ताकि प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़े ना, ताकि ये लॉन्ग टाइम तक 12 से 14 साल तक दोस्तों हमारे पेट हमारे साथ रहें। इसलिए हमें ये सब करवाना पड़ेगा। और ब्रशिंग के लिए इनको 2 से 4 टाइम हर हफ्ते इनके कोट पे रेगुलर ब्रश करना चाहिए, और 1 महीने में एक बार जेंटल शैम्पू, जो डॉग शैम्पू आता है, उससे इनको नहलाना चाहिए। और इन चीज़ों का दोस्तों हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम इंडियन स्पिट्स डॉग पालें।